तड़ 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 तभी गोलियों की एक खेप उस कोहिनूर वाले बैग में लगी और उसकी धज्जियाँ उड़ती चली गई। नोट जलते जलते हवा में उड़ते छितराते चले गए। मैंने झुरझुरी ली। अगर वो बैग मेरी पीठ पर ना होता तो गोलियों की वो खेप मेरी पीठ में होती। जमाल, नोट। एक कमांडो का स्वर मेरे कानों में पड़ा। लड़की की पीठ पर नोट ही नोट है, गोली मत मार। मैंने चैन की सांस ली। अरे हम गोली नहीं मारेंगे तो ये नोट भला में क्यों देगी? वो जानते नहीं थे कि मैडम पहले भी काफ़ी नोट उड़ा चुकी है। जिस दौरान मेरे लिए एम्पोरियम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तभी मैंने नीचे ज़मीन पर नोट उड़ाए थे। अतः उन्हें पता नहीं था इस बात का। दाएं, तभी मेरी एक गोली चली और मेरे ऐन सामने खड़े कमांडो का सीना भेदती चली गई। धप धप वो पछाड़े मारता वहीं छत पर ही ढेर हो गया। सहसा मुझे पीछे से आहट का एहसास हुआ। मैं अभी मुड़ती कि हैंड्स अप, मेरी पीठ पर स्टेन गन की नाल आ लगी। ज़्यादा हिलोगी तो आखिरी बार ही हिलोगी। ओफ ओ, मैं हाथ खड़े करते खड़ी होती हुई। आगे 3 खड़े थे और पीछे 1 खड़ा था। सभी की स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ था। बैग हमें दो। आगे खड़े एक ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अभी लो। बाएं हाथ से दाएं हाथ से बैग उतारती मैं बोली। बाएं हाथ से दाएं कंधे से बैग उतारते मैं बोली। फिर जैसे ही बैग की स्ट्रिप मेरे दाएं हाथ की उंगली में आई तो मैंने बैग को पूर्व तरीके से सिर से ऊपर की तरफ घुमाती चली गई। ये क्या कर रही हो? रोको हाथ को, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। मैंने उसी क्षण अपने घूमते हाथ को रोका तो बैग स्वतः ही मेरी उंगली से निकलता आसमान की तरफ उछलता चला गया। फड़ फड़ की आवाज़ निकालते नोट नीचे मैदान की तरफ गिरते चले गए। अरे अरे! मेरे सामने तीनों खड़े कमांडर स्टेन गनें छोड़ ढलान उतरते नीचे की तरफ भागते चले गए। मैंने तत्काल पीछे लगी स्टेन गन वाले की तरफ कूले उचकाए, घोड़ी बनी और उसे अपनी पीठ पर लाद दिया। वो अभी हैरानी से आसमान में नीचे की तरफ उड़ते नोटों को देख ही रहा था कि उसे लगा कि वो घोड़ी बना मेरी पीठ पे है। उसकी स्टेन गन मेरी पीठ के ऊपर ही हवा में उठती चली गई। तड़ 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 गोलियों की एक खेप मेरी पीठ पर रखी बैरल से ऊपर आसमान की तरफ चिंगारियां छोड़ती चली गई। मैंने अपनी टांगों के बीच से दोनों हाथ उसके पीछे खड़ी टांगों की तरफ बढ़ाए और उसकी टांगें अपनी तरफ झटके से खींच ली। तड़ तड़ तड़। इसी दौरान उसके पैर धरती से उखड़े और वो नितंबों के बल नीचे जा गिरा। गोलियों की एक खेप फिर मेरी पीठ के ऊपर रखी बैरल में से आसमान की तरफ निकली। अगले ही पल उसकी स्टेन गन छूटकर मेरे पहलू में आ गिरी। मैं स्टेन गन लपकती उसकी तरफ पलटी और सीधा होती चली गई। अगले ही पल मैंने बायां पैर उसकी छाती पर रखा। वो चित गया, हैरानी से मेरी लाल स्कर्ट के नीचे काफ़ी कुछ देखने का कोशिश करने लगा। गुड बाय यंग मैन, तुमने जो देखा उसका ऊपर वाले की अदालत में बढ़ चढ़कर बखान करना। तड़ तड़ तड़। साथ ही मैंने बैरल की गोलियां उसके जिस्म में डाल दी। वो पल भर को मेरे कदमों तले फड़फड़ाया और फिर फटी फटी आंखों से आसमान वाले को घूरता चला गया। उधर ढलान उतरते नोटों के शौकीन सारी दुनिया भुलाकर छत से नीचे कूदते चले गए। काश उन्हें पता होता कि नीचे आग का समुंदर भी गोते खा रहा है। मैं भागकर ढलान उतरती छत की मुंडेर पर पहुंची। मुझे वो तीनों आग के समुंदर में पल भर को तैरते नजर आए और फिर वो जलती मीनारें बनकर इधर उधर हाय हाय करते भागने लगे। नीचे ऐसी कई जीवित जलती लाशें इधर उधर भाग रही थी, जबकि बॉन्ड और सैमी उस लकड़ी के टी स्टैंड पर टंगे खड़े थे। मेरी दृष्टि अगले ही पल टी क्रॉस पर पड़ी। टी क्रॉस के नीचे आग का दरिया बह रहा था और ऊपर बॉन्ड और कर्नल सैमी हकबकी निगाहों से बचने का रास्ता तलाश रहे थे। वो जानते थे कि नीचे गिरते उन्होंने भी आग के तालाब में नहा जाना है। यूँ भी उनके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। तड़ तड़ तड़। मैंने स्टेन गन का रुख टी क्रॉस की जड़ में रखकर ट्रिगर दबा दिया। जमीन में गड़ी जड़ के इर्द गिर्द गोलियां बरसने लगी तो वो कमज़ोर पड़ने लगी। फिर वो बॉन्ड और सैमी के वजन से पीछे की तरफ तिरछी झुकने लगी। मैं उनकी दिशा में उधर भागी। नीचे लकड़ी की एक पार्टीशन दीवार थी जिसके पिछली तरफ तक आग नहीं पहुंची थी और वहां पर एक बड़ा सा टॉयलेट बना नजर आ रहा था। बॉन्ड, कर्नल सैमी को भागने नहीं देना, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर रही हूँ। कहते हुए मैंने स्टेन गन का रुख टी जोड़ के सेंटर में कर दिया। ऊपरली जोड़ रस्सियों द्वारा कसकर बांधा हुआ था और दाएं बाएं बॉन्ड और तथा सैमी के जिस्म थे। तड़ 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 गोलियों की वो खेप रस्सी की धज्जियां उड़ाती चली गई। बंधी रस्सियों की धज्जियां उड़ाती चली गई। फलस्वरूप टी का ऊपरली बल्ली खुद को निचली खड़ी बल्ली से आज़ाद करती टॉयलेट की छत पर गिरती चली गई। साथ ही बॉन्ड और सैमी दोनों उसी बल्ली से बंधे छत पर जा गिरे। दोनों के जिस्म उसी बल्ली पर इकट्ठे जो बंधे थे। अब बॉन्ड ने पहले स्वयं को आज़ाद करके सैमी को आज़ाद करना था और फिर उसे अपने कब्जे में ले लेना था।